नमस्कार। एकेएम इलेक्ट्रिकल एचवीएसी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग ड्राइंग के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि ड्राइंग को कैसे देखा जाता है। सबसे पहले कि ये जो है इलेक्ट्रिकल का ड्राइंग है। इलेक्ट्रिकल जो है कंट्रोल और जो है कंट्रोल के टेक्नीशियन है, एसी टेक्नीशियन है, एचवीएसी टेक्नीशियन है, तो ये उसका जो है उनके लिए ये है सिर्फ। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वर्क करते हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये जो आप ड्राइंग देख रहे हैं ये एचयू का कंट्रोल पैनल है। एचयू का पैनल का ये ड्राइंग है कि एचयू के पैनल में क्या क्या रहता है, ये आप ड्राइंग से ही जान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तीनों जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे पावर सप्लाई चल रहा है ऊपर में। यहाँ पर ये देखिए 1 2 3 4 यानी कि L1 L2 L3 ऊपर वाला न्यूट्रल है, ध्यान रहे। ठीक है ना, ये आपका मेन बस बार है। ये टोटल ये बस बार का है। ठीक है, ये बस बार का है। ठीक है, और बस बार में ठीक है ये तीनों में इंडिकेटर लगा हुआ है। तीनों का इंडिकेटर लगा हुआ है। ये फ्यूज लगा हुआ है, फ्यूज 1 फ्यूज 2 फ्यूज 3, ये न्यूट्रल का है। ठीक है ना, ये न्यूट्रल का है। ये फ्यूज 1 फ्यूज 2 ये यहाँ पर फ्यूज 3 और ये न्यूट्रल का। तीनों RYB यानी कि रेड येलो ब्लू का इंडिकेटर है। और यहाँ पर जो है देखिए 160 एम्पियर का ठीक है आइसोलेटर। ठीक है, आइसोलेटर लगा हुआ है। ये आइसोलेटर है, इसको जो ऑन करेंगे आइसोलेटर का, तब यहाँ पर हमारा तीनों इंडिकेटर ऑन होगा। ठीक है, और उसके बाद से मेन बस बार से ये जो है हमारा सप्लाई आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर अब देखिए एक एक करके पूरा आप देखिएगा तो यहाँ पर 25 एम्पियर TP MPCB। ठीक है, यहाँ पर MPCB, यहाँ पर तीनों यहाँ पर MPCB लगा हुआ है। ठीक है, MPCB में RYB, तीनों RYB का ये न्यूट्रल है। ये RYB 1R 1Y 1B यानी एक R का है, एक Y का है, एक B का है, यानी रेड येलो ब्लू तीनों का यहाँ पर फेस का सप्लाई चल रहा है। ठीक है ना, अब यहाँ से जो है कंट्रोल सर्किट का यहाँ पर दिखा दिया गया है 2 कंट्रोल सर्किट। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये पावर का डायग्राम है, पावर का। ठीक है, और कंट्रोल का अलग रहेगा, कंट्रोल का भी हम दिखाएंगे, कंट्रोल का भी अलग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से अब कंट्रोलिंग जब शुरू होगा ना तो कंट्रोलिंग का भी हम दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर RYB, यहाँ पर देखिए यहाँ पर तीनों B है, यहाँ पर R हो गया, ये Y और ये B। ठीक है, ये तीनों जो है आपका एक जो है ELCB यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर यहाँ पर आ जा रहा है। ठीक है, ELCB में आ जा रहा है। तो ELCB यहाँ पर 40 एम्पियर यानी कि 40 एम्पियर 100 मिली एम्पियर। देखिए इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं कि कितना एम्पियर कितना मिली एम्पियर में होता है। ठीक है ना, तो इसके बारे में हम लोग वीडियो डिटेल में जाने हैं। ठीक है, और यहाँ पर आ गया आपका VFD। ठीक है, VFD आ गया यहाँ पर 7.5 किलोवाट का ये VFD है। ठीक है, VFD का मतलब हो गया वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, जो मोटर को स्मूथली स्टार्ट एंड स्टॉप का वर्क करता है। ठीक है, इसके लिए मोटर का एक प्रकार का ये सेफ्टी भी है। ठीक है, और यहाँ पर नीचे में आप आ जाते हैं तो देखते हैं 1KM1 यानी कि A1 और A2 यहाँ पर दिया है, यानी कि कॉन्टेक्टर। ये कॉन्टेक्टर आपका हो गया। ठीक है, और यहाँ पर भी एक कॉन्टेक्टर यानी कि 2 कॉन्टेक्टर हो गया। ठीक है, और 2 कॉन्टेक्टर के बाद से आपका ये ओवरलोड रिले। ठीक है ना, यानी कि 12 से 18 एम्पियर का ये ओवरलोड रिले आपका हो गया। ये 12 से 18 एम्पियर का ओवरलोड रिले 1 2 3 4 5 6 इस पर नंबर दिया रहता है। जबकि ओवरलोड रिले पर आप देखिएगा ये ड्राइंग है इसलिए ऐसा दिया गया है, लेकिन 95 96 स्पेंस या 97 98 NO ऐसा करके उसमें रहता है। ठीक है, और यही तीनों ठीक है ये VFD से अगर चलता है, तो अगर मोटर आप VFD से चला रहे हैं तो VFD जो है ऐसे आपका सप्लाई यहाँ पर आता है। ये जब कॉन्टेक्टर मैग्नेट एनर्जाइज करेगा तो ये जो आउटसाइड में दिख रहा है ये तीनों टच हो जाएगा। ठीक है, और टच हो जाने के चलते ये सप्लाई आगे आएगा इधर। ठीक है, इधर से फिर यहाँ पर देखो ये सप्लाई आपका आ गया यहाँ पे। ठीक है, VFD से चलेगा तो यहाँ पे। अब वहीं जब स्टार और डेल्टा में चलता है तो स्टार डेल्टा के लिए यहाँ पर देखो कि क्या हुआ है। यहाँ पर भी एक कॉन्टेक्टर 3 यानी कि कॉन्टेक्टर कितना लगा हुआ है 1 2, ये कॉन्टेक्टर 3 ये कॉन्टेक्टर 4। ठीक है,
तो ये ऊपर जो शॉर्ट किया हुआ है ये वाला, ये जो ऊपर जो कंडक्टर को जंप किया हुआ है, ये कंडक्टर हमेशा स्टार का ही कंडक्टर होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ये वाला स्टार का होता है, ठीक है, ये स्टार का हो गया, जो कि 25 एम्पियर का ये कंडक्टर है, ठीक है। एम्पियर भी जानना जरूरी होता है कि कितना एम्पियर का कौन सा कंडक्टर रहता है, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पर सप्लाई आ गया, ठीक है, मोटर का, ठीक है। यहाँ पर 1x5, 1x6, 1x7 ये जो है आपका मोटर का सप्लाई, ये वाला VFD का है। ये वाला जो है VFD का, यानी कि ऑटोमेटिक में अगर चलेगा थ्रू द VFD, तो VFD के साथ ये तीनों सप्लाई चलेगा, ठीक है। अगर आप मैनुअल में चलते हैं तब यहाँ पर स्टार डेल्टा में यहाँ पर सप्लाई चलेगा, ठीक है। तो ये जो है आपका HU के कंट्रोल पैनल का ये पावर का वायरिंग है, ठीक है। अब इतना ही नहीं है, इसमें कंट्रोल का भी वायरिंग आएगा। तो कंट्रोल का वायरिंग में नेक्स्ट वीडियो में हम कंट्रोल का भी वायरिंग दिखाएंगे। तो जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर किसी प्रकार का और आपको ड्राइंग चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।